1 मिनट में ही सॉल्व होगा, 1 मिनट में, बट थोड़ा सा माइंड लगाना होगा। चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी उसी काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं। यदि बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, बी 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो पूरा होने में काम को कुल कितने दिन लगे? कहने का मतलब है ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं और बी काम को 2 दिन करता करके भाग जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है? चुटकी में देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 में। और बी कितने में कर रहा है बेटा? 10 में। ए काम को कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। क्लियर है? घर बनाओ। 15 और 10 का एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा? 15 का, इसमें जो बड़ी संख्या होती है ना, उसका पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि कोई एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 5 से भी कट रही हो, 15 से भी कट रही हो, 10 से भी कट रही हो। 15 दूनी 30। बेटा 30 एक ऐसी संख्या है जो 15 दूनी 15 से भी कटती है, 10 से भी कटती है। बेटा देखना, 15 से कै बार कटी? 2 बार। 10 से कै बार कटी बेटा? ये 3 बार। काम छोड़कर भाग गया। कौन भाग गया? बी। कै दिन करके? बेटा ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, ए 1 दिन में 2 काम, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। अब बेटा, अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में ही देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि बी 2 दिन काम करके भाग गया। भाई बी जब 1 दिन में 3 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा उसने? 6 काम कर लिया होगा ना, हो लिया। बेटा टोटल काम कितना है? 12। टोटल काम कितना है बेटा? 30। 30 में से 12 घटा दो, 30 में से बेटा 6 घटा दो, 6 बचा कितना? 24। ये 24 काम करेगा कौन बेटा? ये 24 काम करेगा कौन? ए ही तो करेगा, क्योंकि पहले दिन से लास्ट दिन तक कौन काम कर रहा है? ए कर रहा है। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2। बेटा 2 से दे दिया मैंने इसमें भाग, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 12 दिन में। बेटा ये क्वेश्चन मैंने समझाया है, इसलिए इतना लंबा हो गया, नहीं तो फिर चुटकियों में हल होने आ जाएंगे। चुटकियों में देखो, फिर से एक बार एक और क्वेश्चन मैं करता हूं इसी की तरह, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं इसी की तरह। उसमें क्या कहा है बेटा? उसमें क्या कहा है बेटा? उसमें ए बी सी 3 आदमी है, 10 15 12 दिन में काम को करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना चालू किया। ए 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है और उसके अगले 2 दिन बाद ही सी भी वहां से रपट जाता है। सी कहता है यार मैं भी ना कर रहा, सी भी वहां से चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? काम कितने दिन में पूरा होगा? बेटा करना क्या है, ए कितने दिन में कर रहा है? 10 में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 में। और सी कितने दिन में कर रहा है? 12 में। ये किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। यहां तक समझ में आ गई? बेटा मैंने कहा एलसीएम लो। एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया? बड़ी संख्या पकड़ लो, 15 की कोई ऐसी संख्या पकड़ो जो 10 से भी कटती हो, 12 से भी और 15 से भी। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 45 नहीं कटी, 15 चौका 60। बेटा 60 आ गया एलसीएम। कैसे? देखो 10 से 60 कै बार कटता है? 6 बार। 15 से 60 कै बार कटता है? 4 बार। 12 से 60 कै बार कटता है बेटा? 12 पंजे 60। ये तो बनाना सीख गए बेटा। ए 1 दिन में 6 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, सी 1 दिन में 5 काम कर रहा है। ये क्लियर है बेटा? अब इसमें से भागा कौन? बेटा इसमें से भागा ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले छोड़ दिया? कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? 2 दिन करके काम छोड़ दिया। भैया ए 1 दिन में 6 काम करे तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा बेटा? उसने कर लिया होगा 12 काम। 12 काम किया और 12 काम करके भाग गया। उसके 2 दिन ही बाद, 2 दिन ना हुए, एक भागा। भाई भागते हुए देख के दूसरा भी भागने लगे। एक भागा, उसके पीछे तुरंत सी भी भाग लिया। सी भी छोड़ देता है 2 दिन के बाद। सी ने कै दिन के बाद छोड़ा? 2 दिन के बाद। बेटा 2 दिन तो वो जो ए के साथ मिलकर किया होगा, 2 दिन ये। टोटल कै दिन काम किया उसने? 4 दिन ही तो काम किया है। 4 की मल्टीप्लाई इसमें बेटा कितना हो गया? 5 और 20। बेटा ये देखना टोटल काम कितना था? 60 माइनस टोटल काम कितना था? 60। ए ने कितना कर दिया? 12। ए 12 कर गया। सी ने कितना किया? 20। बेटा टोटल काम में से इन दोनों के काम को घटाओ और इन्हें हटाओ। टोटल काम कितना हुआ? 2 और 1 3 32। 24 में 60 में से 32 गई तो बेटा ये टोटल काम कितना करके कितना जा चुके हैं? 32। 32 में से बेटा ये गई तो कितना बचा? 28।
अब बचे हुए काम को बेचारा कौन बचा लास्ट में, बी तो बचा, और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा, 4, तो बेचारा 28 काम को तो बी ही करेगा ना। बी ने क्या किया, 4 काम को 7 चौक 28, 7 दिन में खत्म कर दिया। बेटा मैंने ये बी काम क्यों कर रहा है, बेटा बी स्टार्टिंग से शुरू हुआ है और लास्ट तक काम करता रहा है, वो कहीं भागा नहीं है, इन भगोड़ों की तरह भागा नहीं है बेटा, वो डटा रहा है और डट के उसने काम को क्या किया है, समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ए किसी काम को 10 में, बी 15 में और सी 12 में, इनका एलसीएम कितना आता है बेटा, 60 आता है। एलसीएम आ गया 60। मैंने 10 से 60 काटा कै बार, 2 बार। 15 से 60 काटा 4 बार गया। 12 से 60 काटा कै बार गया बेटा, 5 बार। यहां तक तो समझ में आ गई होगी बेटा बात। उसके बाद में क्या कहा, ए ने काम, ए 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, शब्द को पकड़ो, 2 दिन के बाद, कहने का मतलब 2 दिन उसने काम किया, 2 दिन के बाद वो क्या हुआ, भाग गया। बेटा जब एक दिन में 6 काम कर रहा था, 2 दिन में कितना काम किया होगा उसने कर लिया 12 काम, और 12 काम करके क्या हुआ, वो वहां से भाग गया। अब क्या हुआ, अब आती है सी की बात। सी को भी क्या हुआ, सी ए के 2 दिन बाद फिर वो भाग गया, उसने सी ए के 2 दिन बाद सी भी भाग गया। भैया सी ने ए के साथ मिलकर भी तो काम किया था 2 दिन, 2 दिन तो वो, और 2 दिन बाद भैया भाग गया, तो टोटल दिन कितने हो गए, 4। तो इसने कितने दिन काम किया, 4। कहने का मतलब 5 चौक 20, 20 काम ये कर गया होगा। अब भैया ये बताओ, ए ने 12 काम कर लिया, करके चला गया, बी 20 काम करके चला गया, टोटल काम है 60। 60 में तो इन दोनों को घटा तो दूंगा मैंने ये दोनों घटा दिए, ये दोनों घटाने के बाद 12 प्लस 20 बराबर 32, 60 में तो 32 गए, तो काम कितना बचा, 28। बेटा बी जो था, बी डटा रहा, वो कहीं ना भागो, वहां ने काम एंड तक करो। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो भैया जब 28 काम है तो 4 से भाग दूंगा तो कितने दिन में कर देगा काम को, टोटल काम में बेटा एक दिन के काम से भाग दे दो तो अपने आप पता पड़ जाती है कितने दिन में हो जाएगा। 4 से भाग दिया, 7 दिन में काम क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है बेटा। 1 मिनट में ही आंसर आ रहे होंगे, बस मुझे तुम्हें समझाने में टाइम लग रहा है, वरना 1 मिनट में ही आंसर है बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, देखें चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, चौथा क्वेश्चन कहता है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने कोई काम था, वो दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर भाग गया। ए और बी थे, एक साथ मिलकर काम कर रहे थे बेटा वो दोनों। अब क्या हुआ, कोई परिस्थिति आई होगी, कोई मजबूरी हुई होगी, कुछ भी चीज मान लो आप, एक्स वाई जेड। ए ने क्या किया, काम छोड़कर ए भाग गया। कौन भाग गया, ए काम छोड़कर भाग गया या चला गया, और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया। कहने का मतलब जो टोटल वर्क था ना, वो कितने दिन में समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया 9 दिन में। 9 दिन में समाप्त हो गया। तो ए कितने दिन बाद भागा था, ए कितने दिन बाद गया था या भागा था, ए ने कितना काम किया, ए ने कितने दिन के काम किया। कहने का मतलब ये कि भाई काम तो 9 दिन में समाप्त हो गया, तो ए ने कितने दिन काम किया, जबकि ए एक दिन में 10 और बी एक दिन में 15 काम कर सकता था। ए एक दिन में 10 काम, बी एक दिन में 15 काम कर सकता था, कुछ भी मान लो। बेटा मैंने क्या किया, इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 60। समझते रहे ना, 10 से 60 कै बार गया बेटा, 6 बार। 15 से बेटा एक चीज और, तुम कह रहे हो कि 60 से पहले तो भैया 30 आती है, चलो मैं 30 मान ले रहा हूं, 30 से भी ये हल हो जाएगा, 60 से भी हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 तियुनी 30। बेटा ये तो काम करना आ गया। अब काम कितने दिन में पूरा हुआ है, काम पूरा हुआ 9 दिन में। काम कितने दिन में पूरा हुआ, लिखा हुआ देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ, काम पूरा हो गया 9 दिन में। काम कितने दिन में पूरा हो गया, 9 दिन पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें, 9 दिन में काम हो गया पूरा। भैया जैसे ही काम पूरा हो गया, भैया काम को लास्ट तक किसने किया था, बी ने किया था लास्ट तक। ए और बी ने स्टार्ट किया, ए भाग गया, बी के अलावा बेचारा लगा रहा, उसने काम को पूरा किया। बेटा काम खत्म हुआ 9 दिन में, और बी एक दिन में कितना काम करता था, 2। बी ने अकेले ने कितना काम करा होगा, 18। बी अकेले ने कितना काम किया होगा, 9 दिन तक काम किया।
9 दिन में काम समाप्त हो गया, 1 दिन में काम हो रहा है 2, तो 1 दिन में जब वो 2 काम करे तो 9 दिन में कितना काम कर लिया होगा उसने, 18 काम खत्म कर दिया होगा बेटा जी। और जब 18 काम खत्म कर दिया, टोटल काम कितना है 30, 30 में से बेटा 18 घटा दो, 30 में से 18 गए तो बचा 12। भैया कहने का मतलब है ए 12 काम करके गया है, ए ने कितना काम किया 12 काम, और बेटा 12 काम लिखा एक दिन में कितना काम करे 3 से इसे काटो, क्या आगे 4 दिन। कहने का मतलब ए बेटा 4 दिन पहले भागा है, 4 दिन पहले चला गया, 4 दिन के बाद, कहने का मतलब काम स्टार्ट किया और 4 दिन उसने काम किया, 4 दिन के बाद क्या हुआ, वो वहां से चला गया। तो कितने दिन बाद चला गया, 4 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये कॉन्सेप्ट करा रहा हूं बाद, अगर क्वेश्चन में बाद आ जाए ना तो ऐसा करने, इतने दिन बाद, 6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वो भाग गया, 6 दिन के बाद वो भाग गया, बाद आई ना सवाल में, तो इस तरीका से घुमा देना सवाल को, 1 मिनट ना लगेगी बेटा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, इसमें कहा है क्वेश्चन में ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ए 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में समाप्त कर सकता है और सी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, काम शुरू करते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बी और सी ने काम करना चालू किया और बेटा किसी मजबूरी के कारण वो क्या करते हैं, काम को छोड़ देते हैं। कितने दिन के बाद, 3 दिन के बाद। वो 3 दिन के बाद किसी मजबूरी के कारण ए और बी नहीं, बी और सी काम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो शेष काम ए द्वारा किया जाता है कितने दिन में। कहने का मतलब शेष काम जो था वो कौन करेगा बेटा, वो करेगा तुम्हारा ए, और वो उसे कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है बेटा। कहने का मतलब ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने काम चालू किया, किसी कारण से बी और सी 3 दिन के बाद काम से चले गए। चले जाने के बाद में जो रिमेनिंग वर्क बचा, जो बचा हुआ काम बचा, वो करना पड़ा ए को। तो बताओ ए कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगा, ए कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगा। बेटा करना क्या है, ए किसी काम को कितने में कर रहा है 24 में, बी कितने में कर रहा है 9 में और सी कितने में कर रहा है 12 में। बेटा इनका एलसीएम लो। अब भैया अब तुम मुझसे कहोगे भैया जी ये एलसीएम तो अब दिक्कत कर रहा है। दिक्कत कुछ ना है भाई, एलसीएम में इसको कहता हूं, एलसीएम इन्हें कहते हैं। एलसीएम कर लो भैया, देखना 3 से मैं भाग दे रहा हूं, पहले दे रहा हूं 2 से, 12 दूनी 24, 9 नहीं कटता ऐसे उतार लिया, 6 दूनी 12, 2 से काटा बेटा, 2 से 6 बार गया ये, 9 नहीं कटता उतार लिया, 2 से 3 बार गया। अब बेटा 2 से फिर काट के देखो, 2 से काटा, 2 दूनी 2 तिया 6 बेटा 9 और 3 1 2 एकम 2, जो नहीं कटा उसे उतार लेते हैं बेटा। अब 3 से 2 से तो कटेगा ना, मैंने 3 से काट के 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब मैंने फिर 3 से काटा बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसे जब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 1 ना बन जाए, फिर इसकी कर लो बेटा गुणा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। एलसीएम कितना आ गया बेटा 72 एलसीएम आ गया। क्लियर है, निकालना सीख गए एलसीएम। अब 72 काम को भैया अब क्या करना, टोटल काम तो मुझे मिल गया कि टोटल काम 72 है। टोटल काम कितना है 72 है भैया। 24 से 72 काटो, 24 तिया 72, 3 बार कट गया। 9 से 72 काटो, 9 अट्ठे 72, 12 से 72 काटो, 12 पंजे 60, 12 6 72। क्लियर है बेटा। अब आगे आ जाओ लाइन पे थोड़ी सी पे, आगे लाइन में क्या कहता है, बी और सी काम शुरू करते हैं, बी और सी काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद भाग जाएंगे। बी और सी ने काम शुरू किया, तो बेटा ये बताओ बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 8 काम कर रहा, सी कर रहा 6। दोनों जनों ने मिलके काम किया, तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। एक दिन का काम हो गया दोनों का 14। बेटा अब क्वेश्चन कहता है इन्होंने 3 दिन तक काम किया है। भैया 3 दिन काम किया है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 14 तिया 42। कहने का मतलब 72 काम में से 42 काम करके ये वहां से चले गए किसी मजबूरी के कारण।
अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे बेटा, टोटल वर्क कितना था 72, 42 में से हो गया, बचा कितना 0, 7 में से 4 गए तो बेटा 30, 30 काम बचा रिमेनिंग। अब इस 30 काम को करेगा कौन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 काम से दे दो भाग, 3 धाम 30, काम को ए कितने दिन में खत्म कर देगा, 10 दिन में खत्म कर देगा बेटा। क्लियर है? अगर समझ में कम आया हो बेटा वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीका से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब तो बेटा बाद वाले मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए, बाद के 3-4 तरीका के क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा दिए। अब बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट चलाता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, उसमें बाद वाला नहीं है बेटा, अब उसमें कॉन्सेप्ट है पहले काम करके चला गया, पहले छोड़कर भाग गया, पहले शब्द का यूज करा गया है बेटा। देखो पहले का मतलब क्या होता है, एक सपोज करो मैं और मेरा भाई एक काम करते हैं, मैं और मेरा भाई एक काम करते हैं, मैं भी एक दिन में एक काम करता हूं, मेरा भाई भी एक दिन में एक काम करता है, हम 5 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं। अब 5 दिन में क्या हुआ, मेरा भाई काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो वो मेरा भाई कितना काम मेरी जान को छोड़ गया होगा भाई, 2 दिन पहले वो भाग गया, 2 दिन पहले भाग गया, और एक दिन में एक काम करता, तो 2 दिन में कितना काम छोड़ के गया होगा, 2 काम, तो मुझे 2 काम भी तो मुझे ये करना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिन में, बी 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम किया, हालांकि ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले, ए काम शुरू होने से 3 दिन पहले काम को छोड़कर भाग गया, चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। बेटा देखना 6 नंबर का क्वेश्चन, ए किसी काम को 9 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम 18 आया, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1। बेटा ए भागा कौन, ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले, कहने का मतलब ए जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया। बेटा जब ए एक दिन में 2 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम छोड़ गया होगा, 6 काम छोड़ कर चला गया। बेटा ये 6 काम किसे करना है, अब 6 काम करना है बी को। टोटल काम कितना है 18, 18 में या 6 जोड़ो कितना आ गया 24, दोनों ने मिलकर काम ही तो आरंभ किया है, तो भैया 3 और 1 क्या हो गए 4, 2 और 1 क्या हो गए 3, 3 से इसमें भाग दे दो, कितना आ गया बेटा 8 या 24। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 8 दिन में। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जोड़ने वाला। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि पहले चला गया तो उसके काम को निकालो, उसे जोड़ दो और टोटल काम मिला के दोनों का योग करके भाग दे दो। क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कहता है बेटा 7वें नंबर का, 1 मिनट में ही है बेटा, अगर मैं एक हल करूं तो 1 मिनट में हल कर दूंगा, पर तुम्हें समझाने की वजह से बेटा मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, समझ में आना चाहिए और कोई परेशानी नहीं है। ए किसी काम को 24 दिन में, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इसने कहा ए बी सी किसी काम को 24 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी कारणवश सी ने इस काम को उस काम को किसी कारणवश 4 दिन पहले, शब्द को पकड़ो बेटा, पहले, उसमें क्या था बाद में, इसमें क्या पहले छोड़ दिया, काम कितने दिन में पूरा होगा, कुछ भी नहीं है बेटा, सीधा सीधा घर बनाओ। ए कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में और सी कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में। क्लियर है बेटा? ए कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में और सी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। बेटा मुझे कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लो। एलसीएम भैया, एलसीएम तो हम दिक्कत आ रही है एलसीएम लेने में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम लगता है। 24, 30, 40 लिख लो बेटा, सबसे छोटी संख्या 2, 12 बार गया, 15 बार गया, 20 बार गया, 12 से 24 के बार कटा 12 बार, 2 से 30 के बार कटा 15 बार, 2 से 40 के बार कटा 30 बार। आ रहा समझ? और बेटा जो ना कटा उसे उतार के रख दो, हमारे तेरे से मतलब ही ना है। देखना 2 से काट रहा हूं, 2 छिक्के 12, 15 ना कटे, आजा भाई तू ऐसे ही आजा, हमें ना पता, 2 धाम 20,
2 से काट रहा हूं बेटा, 2 तिया 6, 15 नहीं कटता और 2 पंजे 10। बेटा अब आगे चलो, अब 2 से तो काट चेक कर लिया, अब करेंगे 3 से चेक। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 नहीं कटता बेटा। फिर मैंने कहा 3 से तो अब कटना रहा, अब आगे चलो 5 की तरफ आ गए। 5 से 5 एकम, 5 से 1 ना कटता, 1 उतार दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट गई बेटा पूरी। नीचे 1 1 1 आ गया, क्लियर हुआ। इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब ऊपर से करने में थोड़ी कठिनाई से आ रही है, नीचे से करके बताऊं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 120 इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया बेटा? 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। बेटा 24 से 120 कितनी बार कटता? भाग दे के देख लो। 24 से 120, 24 पंजे 120, 25 पंजे 125 होते, 24 पंजे 120, 5 बार कटा ये। 30 से 120 कितनी बार कटता? 3 चौक 12, 4 बार कटा बेटा। 40 से 120 कितनी बार कटता है बेटा? 4 तिया 12, 3 बार कटा। बताओ ये घर बनाने में दिक्कत तो नहीं आई? नहीं आई। अब क्या है क्वेश्चन में, क्या कह दिया कि सी ने काम कै दिन पहले छोड़ा है? सी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। भैया सी जब एक दिन में 3 काम करता है और 4 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया, तो कितना काम बचा के चला गया? एक दिन में 3 काम करे, 4 दिन में वो 12 काम हमारी जान को रख के चला गया कि भाई तुम्हें 12 काम और करना है। बेटा देखो क्वेश्चन को, उसने कहा कि सी चला गया 12 दिन काम छोड़ के चला गया। अब क्या करना है? टोटल काम 120 है, टोटल काम 120 है, टोटल काम 120, 12 काम और मिल गया। टोटल काम कितना होगा? 2 3 1, 132 काम हो गया। ये तीनों मिल गई तो काम को समाप्त कर रहे हैं बेटा। 5 और 4 9 और 3 12, 12 से इसमें भाग दे दो। 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा काम बेटा? 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए बेटा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा काम बेटा। 11 दिन में, सॉरी, काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 11 दिन में। बेटा अगर क्वेश्चन में ये कहता है इतने दिन पहले, तो भैया पहले वाले कॉन्सेप्ट में काम को जोड़ देते हैं, बाद वाले कॉन्सेप्ट में घटाओ और भगा दो। ठीक है, मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन ऐसा जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले भाग गया, छोड़ दिया। ए के जाने के बाद, ए गया, ए के जाने के बाद 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद, बेटा इसमें 2 बाद आ गए, क्वेश्चन में फंस मत जाना। इसने क्या कहा? ए किसी काम को कितने में कर रहा है? 10 में, बी उसी काम को कितने में कर रहा है? 12 में, सी कितने में कर रहा है? 15 में। बेटा एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम कितना आता है? इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा? देखो इसका एलसीएम आता है बेटा 60। ठीक है, 10 से 60 कै बार गया? 6 बार। 12 से 60 कै बार गया? 5 बार। और 15 से 60 कै बार गया? 4 बार। क्लियर है बेटा? ये चीज हमने अब यहां तक तो हमने बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? काम पूरा होने से 5 दिन पहले, काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए चला गया। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। कै दिन पहले चला गया? 5। तो ये हमारी जान को कितना काम छोड़ गया होगा? 30 काम छोड़ गया। उसके जाने के बाद 2 दिन बाद, आज मैं गया, मेरे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, अब जैसे मैं आज गया, मैं आज चला गया, 10 तारीख में मैं चला गया, 12 तारीख में कोई काम खत्म, 12 तारीख में कोई और चला गया, तो वो कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन ही तो लगेंगे बेटा। उसने क्या कहा कि बी जो था मेरा, इसने कहा कि 5 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़े। इधर से देखूंगा तो बाद और पल्ली साइड से देखूंगा तो पहले। तो बेटा कितना हुआ? पहले की कंडीशन कर रहा हूं 3। 5 दिन तो थे, 5 में तो 2 दिन घटा दो, कितने दिन बचे? 3। 3 इंटू बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 5 काम। टोटल काम कितना? 5 तिया 15। ये कितना काम बढ़ा के चले गए मेरी जान को? 5 और 4 45। 45 काम क्या कर गए बेटा? ये मेरी जान को बढ़ा के चले गए। टोटल काम कितना था? 60। 45 को जोड़ दो बेटा, 5 और 6 105। ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्वेश्चन में कहा ये काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 4 10 और 5 15। 15 से भाग दे दो बेटा। 15 7 105। 7 दिन में काम क्या होगा? फिनिश हो जाएगा 7 दिन में।
कॉन्सेप्ट आया समझ में बेटा? 5 15 से दे दिया, टोटल काम में भाग कितने आया? 7। 7 दिन में काम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर वीडियो समझ में ना आ रही ना तो रोक कर और पीछे करके एक बार फिर करके देखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पलक झपकते ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू करते हैं। तीनों मिल गए और मिलकर काम करना चालू कर दिया। उन्होंने काम करना क्या कर दिया बेटा? चालू कर दिया। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में, बी 12 दिन में और सी 10 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया? वो तीनों एक गुट में आगे काम करना शुरू कर दिया। परंतु 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ही, 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया। बेटा ये क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का करा दे रहा हूं जिसमें बाद भी आएगा और पहले भी आएगा। क्लियर है? 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। क्वेश्चन को समझो। काम शुरू हुआ तो काम करने के शुरू होने के 2 दिन बाद तो भाग गया भैया तुम्हारा सी, और काम खत्म होने से बी 3 दिन पहले भाग गया। तो पूरा काम कितने दिन में होगा बेटा? एलसीएम लो, 60 बन गया, 15 चौका 15 से 60 कै बार गया? 4 बार, 12 से 60 कै बार गया? 5 बार और 10 से 60 कै बार गया? 6 बार। अब यहां स्टेप टू स्टेप में लिखे जा रहा हूं। अब क्या हुआ बेटा? अब क्या कहता है? काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब 2 दिन बाद कौन भागा? सी। बेटा सी एक दिन में काम कितना करता है? 6। सी एक दिन में काम कितना करता है? 6। और 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा इसने? 12। कहने का मतलब बेटा ये भाई सी ने क्या करा कि मैं काम कर रहा हूं, 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करके भाग गया, पर वो काम कितना कर गया? 12 काम कर गया। टोटल 60 में से 12 घटाओ, कितना बचा बेटा काम? यहाँ 10 में से 2 गए तो 8 बचे और 5 में से 1 गए तो 48 काम बचा। 48 काम है मेरे पास टोटल। अब भाई ये तो भगा ही भगा सी। तो बी ने क्या किया? बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया। बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले भाग गया। भैया काम खत्म होने से 3 दिन, देखना सी जब काम करके भागा तो मुझे अब इससे तो कोई मतलब है ही ना, या को तो हिसाब किताब है ही ना, तू अपने घर जा। अब तो उसे हमारा कोई लेना देना ना, हमारा लेना देना दोनों से है। ठीक है? अब क्या हुआ क्वेश्चन में? बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, पहले का मतलब 3 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। भैया जब बी एक दिन में 5 काम करता है और 3 दिन पहले भाग गया तो दूसरे की जान को कितना काम बचा के चला गया? 15। टोटल काम पहले ही कितना था? 48। 15 और बढ़ा के चला गया। ये 8 5 13 का 3, 1 हासिल को 4 और 1 5 और 1 6, 63 काम। अब टोटल काम कितना हो गया बेटा? 63। भैया सी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब मैं कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये काम? 5 और 4 9। सीते तो कुछ लेना देना है नहीं, बाहर हटाओ, इसे ना जोड़ेंगे। अब 5 और 4 9। 9 से बेटा मैंने इसमें भाग दिया, 9 सत्ते 63। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा बेटा? काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा 7 दिन में। क्लियर है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं ऐसा ही जिससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके हो जाएगा बेटा, फिर कहीं नहीं जाएगा ये सिस्टम। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो समझना, फिर मैं एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं बेटा, एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं ऐसा ही जिससे कि आपकी समझ में और कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाए। देखना, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। काम सबरे मिलकर काम करना चालू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए भाग जाता है। 3 दिन बाद ए भाग जाता है। ए ने काम किया 3 दिन और करके चला गया। सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, भाई ए ने क्या किया? काम चालू हुआ, काम उसने 3 दिन काम किया, काम करके रपट गया। रपटने का मतलब भाग गया। अब सी ने भी क्या किया? काम खत्म होने वाला था, काम खत्म होने से पहले 4 दिन पहले भाग गया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? कॉन्सेप्ट देखो, ए कितने दिन में है? 10 दिन में, बी कितने दिन में है? 12 दिन में, सी कितने दिन में है? 15 दिन में। एलसीएम बनाओ बेटा, 60 ही आएगा।
10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 5 तिया 15। अब यहां सोचो, पहला ए, पहले ए की कंडीशन देखो, ए काम छोड़कर चला गया 3 दिन के बाद। मैंने क्या कहा, बाद आता है, तो बाद में क्या करते हैं भैया, जब ए एक दिन में 6 काम करता है, 3 दिन के बाद वो भाग गया, तो 3 दिन में उसने काम कितना करा होगा बेटा, उसने काम किया 6 तिया 18, 18 काम किया। हमने क्या करा, टोटल काम था हमारा 60, 60 में तो 18 घटा दिया, कितना बचा बेटा तुम्हारा, 10 में तो 8 गए तो 2, 5 में तो 1 गए तो 4, 42 काम बचा। भैया ए जैसे ही भाग गया, मैंने कि तू चल भाग यहाँ से, हटा दिया मैंने, जा तू जा, तेरी जरूरत ना आया, तू पहुंच अपने घर। भैया काम करके वो भाग गया, मैंने कि जा अभी तू, अब जा, अब हमें इसमें इससे मतलब नहीं है। अब क्या हुआ भैया, काम खत्म होने ही वाला था, काम खत्म होने ही वाला था, पर काम को खत्म होने से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले कोई काम पड़ा हो, कुछ बात हो, कैसे ही मजबूरी हो, कुछ भी हो, सी 4 दिन पहले भाग लिया वहां से। सी कितने दिन पहले भाग लिया, 4 दिन पहले। बेटा सी की कंडीशन देखना, सी की कंडीशन देखो, सी कितने दिन पहले भागा है, 4। एक दिन में सी कितना काम करता है बेटा, 3, एक दिन में काम कर रहा है 3, तो ये हमारी छाती पे कितने काम छोड़ गया, 12 काम छोड़ गया कि नहीं छोड़ गया। जब 4 दिन पहले भाग गया और एक दिन में 3 काम करता है, 4 तिया 12, कहने का मतलब वो भैया पहले क्या भागा, वो हमारी जान को 12 काम और सौंप को कि भैया 12 काम और करना हो तुम्हें। तो टोटल काम कितना हो गया, 12 काम और जोड़ दो, 4 और 5, 4 और 5 बेटा 12 काम 4 दिन पे, कै दिन पहले भागा था, सॉरी यार 3 दिन पहले ना भागा, 4 दिन पहले भागा है। और 15 चौका, बेटा इसमें थोड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक कुछ नहीं हुई है, बस जहां मिस्टेक हो गई है, 15 चौका 60 होता है बेटा, 15 चौका 60 होता है। अब सी की कंडीशन क्या, सी कितने दिन पहले भागा है बेटा, सी भागा 4 दिन पहले, सी भागा 4 दिन पहले। बेटा एक दिन में सी कितने दिन पहले भागा, 4 दिन पहले। एक दिन में कितना काम करे बेटा वो, 4, तो टोटल काम कितना जोड़ के चला गया हमारी छाती को, 16। कहने का मतलब 16 काम हमारी छाती पे और छोड़ गया कि भैया 16 काम तुम्हें और करना है, 16 काम हमें और करना है। तो भैया ये 16 काम क्या होगा, जुड़ जाएगा, पहला घट गया दूसरा जुड़ गया, 6 और 2 8, 5 58 काम हो गया टोटल। बेटा ए जब 2 दिन का काम करके भाग गया तो उससे तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना किससे था, किससे है, बी और सी से। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा, बी और सी एक दिन में काम करते हैं बेटा 9 और 4, 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 हो गए 9। बेटा मैं इसमें किससे भाग दूंगा, 9 से। 9 से जब मैं इसमें भाग दूंगा 58 में तो जाएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसे कैसे करते हैं, 9 छिक्के 54, कै बार गया, 6 बार, 9 छिक्के 54, और कितने रिमेनिंग बचे, 9 छिक्के 54, 6 बार चला गया, 54 हो गया, बचे कितने, 4। कहने का मतलब काम 6 सही 4/9 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आया समझ में, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया बेटा मैंने आपको। 2 तरीका के क्वेश्चन बता दिए, एक तो बाद वाले और एक बेटा पहले वाले। ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें दोनों के दोनों करने सिखा दिए बेटा। अब क्वेश्चन ने, अब बुक उठाना, बुक में इस टाइप के क्वेश्चन देखना होंगे जरूर, बुक में इस टाइप के क्वेश्चन हो करने चालू करना, और जब दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन लो यूपी पुलिस एसआई के लेवल के। अब ये जो क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, ये यूपी पुलिस एसआई का लेवल का क्वेश्चन है बेटा, यूपी पुलिस एसआई के लेवल का क्वेश्चन है बेटा। वो भी क्वेश्चन यूपी पुलिस एसआई के लेवल के हैं, ये भी। बेटा कंपटीशन में कुछ नहीं पता क्या पेपर में आ जाए, कंपटीशन में ये नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एसआई के लेवल का क्वेश्चन है तो ये रखें और यूपी कांस्टेबल का लेवल है तो ये रखें, कुछ नहीं है बेटा। सीखना हमको सब पड़ेगा, करना हमको सब पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। वहां कोई हल्का भारी क्वेश्चन नहीं देखा जाता, वहां तो क्वेश्चन को उठाते हैं रख देते हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा बहुत ज्यादा तेज गति से। कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है बेटा, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, मैंने अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया होगा। एक क्वेश्चन क्या है, ए ने एक काम शुरू किया और 8 दिन के बाद ए ने एक कार्य शुरू किया, ए ने काम करना शुरू किया, 8 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया, 8 दिन काम करके काम करना छोड़ दिया। बी ने शेष काम को 15 दिन में पूरा कर लिया, बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा कर लिया, 15 दिन में पूरा कर लिया। अब बेटा दिया, अगर ए ने 12 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता, अगर ए ने 12 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता
तो बी शेष काम को 12 दिन में निपटा देता, बी शेष काम को 12 दिन में कर देता। तो बताइए ए कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बेटा दो तरीका बता रहा हूं, दो में जो तुम्हें अच्छा लगे ना उसे याद कर लेना, उस पर प्रैक्टिस कर लेना और पेपर में उसमें दे मानना। दो तरीका बता रहा हूं बेटा। पहला तरीका देखो फर्स्ट मेथड, यहां से बेटा फर्स्ट मेथड क्या कहता है, मेथड फर्स्ट क्या कहता है, ए किसी काम को 8 दिन में, ए 8 दिन में काम कर सकता है, कर रहा है बेटा। ए कितने दिन में कर रहा है, 8 में, बराबर ए 8 दिन में काम को कर रहा है और प्लस ए कर रहा है 8 दिन में काम। बेटा ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, कर रहा है 8 दिन उसने काम किया, काम को छोड़ के भाग गया। बी ने शेष काम बेटा कितने दिन में किया, बी ने शेष काम 15 दिन में किया, 15 दिन में, प्लस बी ने शेष काम कितने दिन में कर दिया, 15 दिन में। बेटा अब ये काम आ गया, टोटल काम यहीं से निकल आएगा, बराबर। अब अगर ए 12 दिन काम करता, ए इंटू 12, अगर ए 12 दिन काम करता तो शेष बचे काम को बी, शेष बचे काम को बी बेटा कितने दिन में निपटा देता, शेष बचे काम को, अगर ए 12 दिन काम करता तो शेष बचे काम को बी भी 12 दिन में कर लेता, बी भी कितने दिन में कर लेता, 12 दिन में। मेथड फर्स्ट है बेटा, बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा, पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। एक बार इसे सीख लो क्योंकि दोनों मेथड जरूरी हैं। 8 एकम 8a प्लस के 15b बराबर 12a प्लस के 12b। बेटा बी को एक साथ, ए को एक साथ ले आओ, एक साथ ले आओ बेटा। मैंने क्या किया, -12 को इधर को लाया, चलो इसे इधर को ले जा रहा हूं, इसे इधर को निकल कर ले आ रहा हूं। 15b में से 12b इधर को उठा लाया, प्लस का तो इधर माइनस हो जाएगा, 12a और ये प्लस के तो बेटा इधर का हो जाएंगे माइनस के 8a। बेटा 12 में थे 15 में थे 12 गए तो क्या बचे, 3b बचे, बराबर 12 में से 8 गए तो क्या बचे, 4a बचे। बेटा 3 बट्टे ये 4 की भाग हो रही है, इधर को आ जाएगा a, संख्या एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, b आ जाएगा नीचे। बेटा a एक दिन में, a की क्षमता कितनी निकली आई, बेटा a एक दिन में 3 काम कर सकता है और b एक दिन में 4 काम कर सकता है। ए और बी की क्षमता निकल आई बेटा, यहां से निकल जाएगी। अब बेटा ये दोनों जो एरिया हैं ये दोनों टोटल वर्क है, तो बेटा मैं यहां टोटल वर्क निकाल दे रहा हूं। टोटल वर्क का मतलब किसी में भी रख दो ए बी की वैल्यू, a गुणा 8 प्लस के b गुणा 15। बेटा ए बी की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी 3 गुणा 8 प्लस के b की वैल्यू रखी बेटा 4 गुणा 15, 8 तिया 24 प्लस 15 चौका 60। टोटल काम कितना हो गया, 4 और 6 और 2 8, 84 काम आ गया बेटा मेरा टोटल। अब क्या कह रहा है, ए कितने दिन में खत्म कर लेता, ए अकेला कितने दिन में खत्म कर लेता। बेटा ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3, टोटल काम कितना है 84 में बेटा 3 से भाग दे दो। जब एक दिन में 3 काम कर रहा है और 84 काम करने में कितने दिन लगेंगे उसे, 3 दूनी 6, बेटा 2 बचे आगे खड़े हो गए, 3 से 24 कटा तो बेटा 6 चौक 24, कितने दिन में खत्म हो जाता काम, 8 तिया 24, 28 दिन में काम खत्म हो जाता बेटा। 3 दूनी 6, 2 खड़े हो गए 24 बन गया, 3 से 24 8 दिन में, 28 दिन में काम क्या होता बेटा, फिनिश हो जाता। बेटा आया समझ में, ये कह रहा है ए किसी काम को करना शुरू करता है और 8 दिन करके चला जाता है, बचे काम को बी कर देता है, तो ये टोटल काम हो गया ना। अगर ए 12 दिन काम करता तो बचे हुए काम को बी 12 दिन में निपटा देता। बेटा मैंने ये दोनों बराबर कर लिए, 8a प्लस के 15b बराबर 12a प्लस के 12b, गुणा कर ली सबकी, b वाले एक साइड, a वाले एक साइड ले गया बेटा मैं। 15 में से 12 गए तो 3b, 12 में से 8 गए तो 4b। बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ, अल्फाबेटिकल वैल्यू एक तरफ। मैंने क्या किया, ए बी तो इधर को ले लिए, ए है नीचे बी ले आया, ये 4 पहुंच जाएगा नीचे। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। बेटा इनकी क्षमता निकली आई और टोटल काम क्या है बेटा, ये टोटल काम है, ये वाला क्या है टोटल काम। मैंने क्या किया, टोटल काम में ए और बी की वैल्यू रख दी, ए बराबर रख दिया 3 और बी बराबर रख दिया 4, ये रख दिया बेटा। 8 दिया 24, 15 चौका 60, 60 और 24 जोड़े तो ये निकल आया बेटा मेरा 84 टोटल वर्क निकल आया बेटा।
अब टोटल वर्क में क्या हुआ, उसने कहा ए एक दिन में, एक कितने दिन में खत्म कर देता भैया, जब 84 काम है और ए एक दिन में 3 काम कर रहा हो तो 3 से भाग दे दो, अपने आप पता पड़ जाएगा कितने दिन में खत्म हो जाएगा। 3 से बेटा मैंने दे दिया इसमें भाग, 3 से क्या दे दिया, भाग दे दिया। 3 से भाग, 3 दूनी 6 बेटा, 2 बार कटा, 2 बचे, 2 इसके आगे खड़े हो गए, ये संख्या कितनी बन गई, 24। 3 से मैंने 24 में भाग दिया, 8 बार गया, ये कितने दिन में खत्म कर देगा, 28 दिन में। बेटा एक तो मेथड ये है, एक मेथड चुटकी भर का पलक झपकते ही आंसर है बेटा। देखो मेथड सेकंड क्या कहता है, मेथड सेकंड कहता है बेटा ए और बी हैं दो, ए और बी हैं, ए किसी काम को 8 दिन करता है और भाग जाता है, और बचे काम को बी 15 दिन में पूरा कर देता है। बेटा कोई चीज, कोई और तो चीज नहीं है इसमें, मैंने वही पुरानी चीज लिखी है क्वेश्चन में जो है। अब बेटा एक चीज और घटाता है, ये एक चीज और घट रही है, अगर बी ए 12 दिन काम करता, 12 दिन काम करके चला जाता, तो रिमेनिंग वर्क 12 बचा ना, उस 12 वर्क को कौन करता, बी करता। बेटा अब करना कुछ नहीं है, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 3, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 4। यहां तक समझ में आ रहा है। आप 15 और 12 के बीच में अंतर कितना है, 3 का। 8 और 12 के बीच में अंतर कितना है, 4 का। क्लियर है, यहां तक स्टेप समझ में आ रही है बेटा। अब इसमें पूछा ए का काम, तो बी के काम को 0 कर दो बेटा, बी के काम को क्या कर दो, 0। बी के काम को 0 करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा सा फंडा है। 3 से 12 कितनी बार कटा, 4 बार। 3 से 12 कितनी बार कटा, 3 से मैंने 12 को काटा, 3 कटा 4 बार। 3 कितनी बार कटा, 4 बार। बेटा इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 4, 4 से कर दे गुणा, 4 चौक 16। ये आ गया भैया, एक ही तो पूछ रहा हूं, 12 काम यहां पे कर रहा है वो, 12 को जोड़ दो, 12 दिन, 6 और 2 8, 28 दिन में खत्म, 28 दिन में। क्लियर आंसर। कहने का मतलब बी को तो मैंने 0 बना दिया, बी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर समझाता हूं बेटा, देखो ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा। 1 सेकंड में ए कितने दिन काम करता, 8, और बी बचे काम को 15 दिन में कर देता है। ए अगर उस काम को 12 दिन करता तो बी उसे 12 दिन में खत्म कर देता। इन दोनों में अंतर कितना है, 3 का। इन दोनों में अंतर कितना है, 4 का। क्लियर है, यहां तक कोई टेंशन नहीं बेटा। इस 3 से इस 12 को काटो, कितनी बार गया बेटा, ये 12 बार। 12 को काटा मैंने, 3 से 12 काटा, कै बार गया, 4 बार। 4 बार गया। जो इनका अंतर है, जो इनका अंतर है, इससे कर दे इसमें गुणा, कितना आ गया, 16। ए लास्ट में 12 दिन ही तो काम कर रहा था, अब ये 16 दिन में कर देगा। 12 और 16 क्या हो गई, 8, 28 आंसर बेटा। कोई भी क्वेश्चन कर लेना बेटा, मेथड में रखना, आंसर तुरंत आ जाएगा। किसी भी मेथड में रख देना, आंसर आ जाएगा बेटा। इस मेथड में वैल्यू रख देना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। मैं देखो पहले मैंने तुम्हें आपको सिखाया बेसिक रूल, बेसिक में बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, हमें करनी है शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, आंसर पलक में आना चाहिए बेटा। इस पर क्या है कि इस पर तुम्हें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। मैं 3-4 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कॉपी पेंसिल उठा लो और कॉपी पेंसिल पर लिख लो इन क्वेश्चनों को, और 4-5 बार लिगड़ दोगे ना, तुम्हारे पेन के नीचे से निकला हुआ क्वेश्चन, अगर तुम किसी क्वेश्चन को पेन से करते हो ना, पेन की नोक के नीचे से निकला हुआ क्वेश्चन बेटा कभी माइंड से स्लिप नहीं होता है। देर में याद आएगा, देर में याद आएगा, पर याद जरूर आ जाएगा। नोट्स बनाओ, और बेटा मैथ एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी कर सको उतनी करो, फायदे में रहोगे। मैथ मांगता प्रैक्टिस, और यूपीएसआई का मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं बेटा, याद रखना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। यूपीएसआई का मैथ, मैथ लेवल का ही आता है बेटा। मैं तुम्हें 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, पर तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, मैथ के लेवल तक। तो बेटा कॉपी पेंसिल उठा के मेरी वीडियो को देखा करो, और कॉपी पेंसिल उठा के काम किया करो। मैं मानता हूं कि तुम पे आते होंगे क्वेश्चन, मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो तुम पे आते होंगे क्वेश्चन, पर मेरी जब वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा तो प्रॉफिट होगा। प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना, कुछ हो ना हो प्रैक्टिस तो हो ही रही है ना। प्रैक्टिस से मतलब है मुझे तुम्हारी प्रैक्टिस करानी है, और कुछ नहीं कराना। मुझे तुम्हें सिखाना नहीं है, तुम सीखे हुए हो यार, बस मुझे क्या सिखाना है तुम्हें, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे की जाती है, प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूं, ये समझ लो। तुम्हारा भाई यहां प्रैक्टिस कराने के लिए खड़ा हुआ है तुम्हें। भाई मेरा सपना है तुम लोग जितने वीडियो देख रहे हो ना, मेरा सपना है तुम लोग सभी वर्दी पाओ, सभी सरकारी पैसा तुम्हारे घर में आए,
सरकारी पैसा, चाहे वो यूपी पुलिस का आए, एसएससी जीडी का आए, किसी भी कोर का आए, पर तुम्हारे घर में सरकारी पैसा आए। बेटा जब मैं यहां इतनी मेहनत कर रहा हूं ना, वीडियो को देखो और उसमें थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो, कम से कम आते हैं तो प्रैक्टिस तो करो। और हाँ चलो इस बात को छोड़ो, प्रैक्टिस तो तुम करते रहोगे, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में शेयर कर दो यार, दोस्तों में शेयर कर दो। मैं यहां ऐसी ऐसी चीज कराऊंगा जो किसी चैनल पे ना मिलती होंगी, वो चीज कराऊंगा बेटा। और वो चीज है ना, अगर तुमने कर ली तो मैं ये कह रहा हूं कि 101% कामयाबी मिलेगी। एक दिन में एक स्पेशल क्लास लगाया करूंगा, उस स्पेशल क्लास में ऐसा टॉपिक उठा के लाया करूंगा बेटा जो पेपर में हर बार पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है बेटा। ट्रेंडिंग में पता क्या है, जीएस अब ओल्ड नहीं आ रही बेटा, जीएस आ रही है पीछे की, और पीछे की कैसी आ रही है, लॉजिक की। और उन लॉजिकों को मैं यहां सॉल्व कराने के लिए तुम्हारे पास खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें कामयाबी दिलाने के लिए खड़ा हूं भाई, और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करूंगा, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, और उसे रफ भी नहीं करूंगा बेटा, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, और रफ भी नहीं करूंगा बेटा, जैसे कि तुम उसे देख के समझ जाओ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने एक कार्य शुरू किया, 15 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। ए ने कोई काम किया, 15 दिन काम किया, 15 दिन के बाद काम छोड़ दिया, 15 दिन के बाद बेटा उसने काम छोड़ दिया। शेष काम बी ने 20 दिन में पूरा कर लिया। शेष काम बी ने कितने दिन में पूरा कर लिया, 20 दिन में। अगर ए 12 दिन काम करता, अगर ए 12 दिन काम करता तो बी बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा कर देता। तो बताइए बी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगा, बताइए बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बेटा क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहा हूं, ए और बी देखते रहे ना। ए किसी काम को करना चालू करता, 15 दिन काम किया, और 15 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ काम 20 दिन में निपटा दिया। क्लियर है, पहली लाइन क्लियर। अगर ए 12 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, अगर ए 12 दिन करता और करके छोड़ देता, तो बी उस काम को कितने दिन में करता, 25 दिन में। तो बेटा अब क्या इसने ए की वैल्यू नहीं पूछी है, अब क्या इसने ए की वैल्यू नहीं पूछी है, अब क्या इसने किसकी वैल्यू पूछी है, बी की। भाग वाली कंडीशन किसके साथ लगा देंगे बेटा, किसको जीरो करना है, इसको ही तो जीरो किया था मैंने। अब क्या इसमें किसको जीरो करना है, अब क्या इसमें करना है, इसने कहा कि बी कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, तो जीरो किसे करना है, ए को जीरो करना है। बेटा देखना इन दोनों के बीच अंतर कितना, 5 का, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 3 का। बेटा जिसके बीच में मैं अंतर देखता हूं, दोनों का अंतर देख लिया। अब मुझे किससे काम कराना, बी से। बेटा बी से काम कराना है, मुझे बी से काम कराना है। तो मैंने क्या किया, 3 से ये काटा, कितनी बार गया, 4 बार। क्लियर है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 5, 5 से कर दी गुणा, कितना हो गया, 20। और पहले नीचे ये कितना था बेटा, 25। जोड़ दो, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 45 दिन में। अगर ए का बी करना चालू करे ना इस काम को, तो 45 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा बेटा। कितने दिन में फिनिश कर देगा, 45 दिन में फिनिश कर देगा, क्योंकि 25 दिन से ये वाले, और कुछ सॉल्यूशन करके हम मुझे मिला। 3 से 12 काटा, 3 से 12 कटा, 3 से 12 को काटा मैंने, कितनी बार कटा बेटा, 4 बार। ये 4 मैंने यहां लिख दिया। इन दोनों का अंतर कितना है, 5, 5 से इसमें गुणा करी, 5 चौक 20, ये 20 आ गया। और ये लास्ट में कितने दिन यूज कर रहा था, 25, जोड़ दो, 5 और 2 दूनी 4। क्लियर, 45 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को शुरू करता है, 15 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता, सी बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। कहने का मतलब ए ने कोई काम स्टार्ट किया, 15 दिन काम किया, काम करके काम को छोड़कर चला गया। बी ने जो शेष काम था वो काम 20 दिन में निपटा दिया, खत्म कर दिया। कहने का मतलब अगर ए 12 दिन काम करता तो बी उसे 25 दिन में खत्म कर देता। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेता। अभी मैंने क्या बताया था, बी। क्वेश्चन वही है, केवल मैंने ए और बी में चेंज कर दिया है केवल। अब क्या कहता है कि ये बताइए कि ए कितने दिन में कर लेगा। बेटा देखना, ए और बी, ए ने काम करना चालू किया, 15 दिन काम किया, काम करके चला गया, बी ने 20 दिन में उसे पूरा कर दिया। अब क्या कह रहा है बेटा, ए अगर उस काम को 12 दिन करता तो बी उसे काम को 25 दिन में खत्म कर देता। क्लियर है बेटा। इन दोनों का अंतर कितने का है, 3 का। इन दोनों का अंतर कितने का है, 5 का। बेटा काम किसको करना है आपका, ए को करना है, तो मैं 5 से भाग किस में दूंगा, इसमें ही दूंगा ना,
इसमें मैंने भाग दिया, 5 से 25 के बार कटा 5 बार। क्लियर है बेटा, 25 के बार कटा 5 बार। और बेटा यहाँ पे जो अंतर है इसकी इसमें कर दी मैंने गुणा, 5 तिया 15, बेटा 15 ये और 12 ये, 15 और 12 क्या हो गई 27। कहने का मतलब अगर ए अकेला उस काम को करता तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता, 27 दिन में खत्म हो जाता बेटा। क्लियर है, कितने दिन में खत्म हो जाता, 27 दिन में। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में यार बता दो कि कोई भैया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सीखने की चीज कुछ भी नहीं है, देखो सीखने की चीज इसमें कुछ नहीं है बेटा। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना 2-4 सवालों की तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखना, एक किसी काम को करना चालू करता है, वो उस काम को 15 दिन करता है और काम को करके खत्म कर देता, छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी 20 दिन में कर देता है। सीधी सीधी चल रहा हूं। फिर अगर ए उस काम को 12 दिन करता तो बी उसे कितने दिन, 12 दिन करके छोड़ देता तो बी उसे 25 दिन में पूरा कर देता। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देता। बेटा इन दोनों का सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, अंतर। 3 अंतर यहां आ रहा है और यहां अंतर आ रहा है 5 का। कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं बेटा। अब क्या करूंगा, जिसका पूछता है उसमें जोड़ते हैं। अब मुझे करना बी को 0, बी को 0 करने का मतलब 5 जो अंतर है उससे नीचे वाली वैल्यू में दे दो, भाग कितना गया, 5 बार गया, 5 25। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, 3, 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दी, 3 पंजे 15। भैया ए ने पिछली बार कितना लास्ट काम किया था, 12, 12 इसमें जोड़ दो, आंसर कितना आएगा 27। कहने का मतलब ए अकेला उस काम को 27 दिन में खत्म कर देता। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर क्वेश्चन में पूछे अकेले अकेले तो ये लॉजिक लगा देना। अगर क्वेश्चन में कहता है ए का बताओ तो ये लॉजिक लगा देना, बी का बताओ तो ये लॉजिक लगा देना। अगर कहता है ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो भैया ये तो बेस से ही होगा। ये कहां से होगा, बेस से। कर दे रहा हूं जिससे आपका बेस भी फिर से क्लियर हो जाएगा। एक बार बेस को और पकड़ ले रहे हैं, एक बार फिर से बेस की तरफ चल रहे हैं बेटा। देखो क्या होता है, इसमें क्या कहा, ए ने एक काम करना शुरू किया, 14 दिन तक काम किया और काम करके छोड़ दिया। छूटे हुए काम, जो शेष काम बचा, बी ने उसे 20 दिन में पूरा कर लिया। पहली लाइन क्लियर। ए ने किसी काम को स्टार्ट किया, 14 दिन काम किया, 14 दिन काम करने के बाद में बेटा उसका काम छूट गया, उस छूटे हुए काम को बी ने 20 दिन में पूरा किया। पहली लाइन क्लियर। ये टोटल काम होता बराबर। अब क्या करता, ए ने, अगर ए ने 7 दिन काम करके छोड़ दिया होता तो बी उसे 25 दिन में खत्म करता। ए अगर 7 दिन क्या होता तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में कर देता बेटा, 25 दिन में कर देता। वैल्यू को सॉल्व कर लो, 14 की इधर को 14a प्लस के 20b बराबर 7a प्लस 25b। बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ए एक साइड में, बी एक साइड में। बेटा माइनस के 7 हैं, जब इधर को लाऊंगा तो प्लस के 7 हैं, जब इधर को लाऊंगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 7। 14 में तो 7 गए तो क्या बचे, 7a बराबर ये प्लस के हैं बेटा। जब मैं इन्हें उधर को जाकर फेंकूंगा, चल भाई पल्ली साइड को जा, जब मैं पल्ली साइड को जाऊंगा तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो 25 में से 20 गए तो क्या बचे, 5 बी बचे। ए और बी बेटा अल्फाबेटिकल वैल्यू एक तरफ, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ। बी को उठा के लाया यहाँ तो बी का पड़ोसी 5 बचा, बट्टे 7 को ले गया इधर को तो 7 यहाँ आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। बेटा इनमें से किसी में भी मान रख दूं, ए और बी का किसी में भी मान उठा के धर दूं। मैंने रख दिया इस वाली में a गुणा 14 प्लस के b गुणा 20, क्योंकि बेटा ये टोटल काम है, दोनों तरफ टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क बराबर हैं। ठीक है बेटा। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 5, 5 गुणा 14 प्लस b की वैल्यू कितनी है 7, 7 गुणा 20, 14 पंजे 70, 7 के 1 के 210, 280 आ गया बेटा। अब इसने कहा है a और b दोनों मिलकर, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 7। अगर ये दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 7 और 5 12। ये एक दिन में मिलकर टोटल कितना काम कर देंगे बेटा 12। ये कह रहा है कि टोटल काम जो है 280, उस काम को ये 12 कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो बेटा मैंने 12 से दे दिया इसमें भाग, 12 दूनी 24, 2 बार कटा बेटा, 12 दूनी 24 2 बार कटा, बचा कितना 4 बेटा इसका 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 7 21, 7 दूनी 14। और तुम्हारी का गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी थोड़ी सी।
मैं कह रहा ये कैसे हो रहा है। बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर, बी की वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन में 7 गुणा 20, 14 पंजे 70 प्लस 20 दूनी 40, 140 बराबर कितना है 210। 280 गलत लिख गया था बेटा, सॉरी। ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा बहुत देर से करा रहा हूँ ना मैथ को, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो 210 टोटल काम कितना 210, ए और बी मिलकर इस 210 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे बेटा 7। ए करता है एक दिन में 5 काम, बी करता है एक दिन में 7 काम, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 7 और 5 कितने हो गए 12। बेटा 12 से इसमें दे दो भाग, 12 से मैंने भाग दे दिया, मुझे पता पड़ जाएगा 12 कितने दिन में खत्म कर देगा 4। अब देखो मैं इसे काट रहा हूं, 3 से काट रहा हूं, 3 सत्ते 21, 70 बार गया, 3 चौक 12, 35 दूनी 70, 2 दूनी 4। भैया 35 बट्टे 2 आ गया, तो 35 में 2 का जब 35 में भाग दूंगा तो 17 बार जाएगा और रिमाइंडिंग बचेगा 1 और 2, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये बेस का भी मैंने तुम्हें दूसरा के समझा दिया। इसी के साथ मैं तुमसे अलविदा चाहता हूं और एक अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और थोड़ा सा ध्यान रखना, कोरोना फिर से आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, अपना तैयारी का ध्यान रखो।